उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्री सूर्य प्रकाश छावड़ा, कृष्णा, अनुज कुमार छावड़ा, नीरू, मिलिंद छावड़ा, गुंजन, खुशी, काशवी एवं समस्त छावड़ा परिवार जयपुर, श्रीमती पूनम अग्रवाल सपरिवार गुड़गांव, श्रीमती सुलोचना देवी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री जय कुमार जैन तिजारा, श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, संगीता देवी पाटोदी, सन्नी, विवेक पाटोदी, प्रिया पाटोदी, परिणा पाटोदी परिवार कतरास, श्रीचंद सेन जैन, श्रीमती लता रानी जैन, श्री मयंक जैन रोहतक, श्री पी के जैन देहरादून, श्री कुणाल जैन, श्रीमती निधि जैन सरधना, श्री महेश कुमार जैन की पुण्य स्मृति पर पुत्र श्री नितिन कुमार जैन जयपुर, श्री सिद्धार्थ जैन रोहतक, श्री लालचंद जी जैन दिल्ली। आहार, औषध, अभय और ज्ञान शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनीयारिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। चले अंदर कतरनी तो करे कि हाथ की माला हमारी वासनाओं ने हमें बदनाम कर डाला। और सच पूछो, कोई आया तो वचन से भी तुमने कहा तुम ही दे लो, हम तो रहने दो। कभी कभी तो तुम ही दे लो, तो हम तो सुबह से पागल हैं, बना बना कर रखे। हो जाता है कि नहीं? तुम्हारे वचनों में अशुद्धि हो जाती है। और काय में आराम से नहीं बोलती, राशन भी दे ले क्या? नहीं, ऐसा ठूसा मार के कहेंगे अचानक सरक जाओ तो हम बैठ जाएं। मुंह से ही नहीं बोलते हो, हाथ पैर भी चलते हैं। अब बताओ काय की शुद्धि है तुम्हारे? क्योंकि मन की गहराई का कोई माप नहीं होता। जो मन को ना बदल दे वो जाप नहीं होता। लाख छिपा लेना तुम पाप किसी गैरों से, लेकिन मन से छुपा हुआ कोई पाप नहीं होता। मन को बदल लो, तन तुरंत बदल जाता है। मन बदल जाए तो तन बदल जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा बड़े बड़े रागी, बड़े बड़े हिंसक एक क्षण में अहिंसक बन जाते हैं, अंजन निरंजन बन जाते हैं। कि कई महासती यारिका होकर पर्याय को धन्य कर लेती हैं। लेकिन आज भी तुमसे पूछे, पूरी दुनिया में तुम अपनी, आप समझ गए, अपनी बेटियों के नाम केकई नहीं रखते हो? रखते है क्या कोई कोई केकई नाम? नहीं, काम महा केकई के। केकई तो बहुत समझदार पंडिता, बहुत कुशल थी, लेकिन यहाँ महा केकई है। तुम्हारे 2 साल के बच्चे से पूछ लो इसकी मम्मी कौन है और तुम्हारी मम्मी कौन है, बता देगा। कौन सा कमरा है, एक एक चीज उठा उठा के ले जाएगा। फिर कह रहे हो हम तो राम पैदा कर रहे हैं। घर घर लंका, घर घर रावण, इनमें राम कहाँ से लाए? और घर घर कंस पैदा हो गए। अब घनश्याम कहाँ से आए? क्योंकि तुम्हारी औलादें कैसी हो गई? मेरी आंखों का तारा ही मुझे आंखें दिखाता है, मेरी आंखों का तारा ही मुझे आंखें दिखाता है। जिसे हर एक खुशी दे दी वही गम से मिलाता है, जिसे हर एक खुशी दे दी वही गम से मिलाता है।
जुबा से के कहूँ कैसे कहूँ, क्योंकि तुम्हें माँ हूँ। सिखाया बोलना जिसको वो चुप रहना सिखाता है। सिखाया बोलना जिसको वो चुप रहना सिखाया है। सुला कर सोती थी जिसको वो अब सदमे में जगाता है। सुनाई लोरियां जिसको वो ताने भी सुनाता है। सुनाती लोरियां जिसको वो ताने भी सुनाता है। सिखाने में रही है कुछ कमी मेरी ही मैं मानू। जिसे गिनती सिखाई थी वो गलती को गिनाता है। जिसे गिनती सिखाई थी वो गलती को गिनाता है। समझ गए कि जिसे बोलना सिखाया था वो चुप रहना सिखाता है। क्योंकि हमने बच्चों को परमात्मा बनाना नहीं सिखाया। जब घर में आता है तो माँ सोचती है। एक बार एक केस पहुंचा कोर्ट में कि हम तलाक लेंगे। जज ने पूछा किस बात पे तलाक लोगे? पत्नी बोली मुझे डॉक्टर बनाना है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। पति बोला इतने सारे केस चलते हैं, मैं अपने बेटे को जज बनाऊंगा या वकील बनाऊंगा। तो जज ने कहा बच्चा दिखाओ, मैं ज्योतिष भी जानता हूं, बता दूंगा क्या बनेगा। बोले बच्चा का तो अभी आता पता नहीं, ये भी नहीं कि कितने महीने बाद, क्योंकि अभी तो गर्भ धारण भी नहीं हुआ। बेवजह कि हम लोग भी ऐसी तकरारें नहीं कर रहे हैं, ये गलती, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा हो गया, हमारी नजरें अच्छी हो तो दुश्मन भी मित्र नजर आता है। हाँ, आप अपनी नजरों को अच्छा बनाइए, क्योंकि कहते हैं कि वास्तव में जरा सी देर होने पर वो मुझसे पूछती थी ये कहीं, क्योंकि यारों को मसरत है दौलत से मेरी, माँ सबसे कह रही है बच्चे मजे में हो। क्योंकि प्यार के बदले में सजा देते हैं, प्यार के बदले में सजा देते हैं और जिंदगी के बाद दुत्कार देते हैं। एक माँ ही तो ऐसी है, एक माँ बाप का दिल ही तो ऐसा है जो बिना मतलब के भी हमें जिंदगी भर दुआ देते हैं, बिना मतलब के भी हमें जिंदगी भर दुआ देते हैं। कभी भी सब बेटियां वो हैं जो अपने सास ससुर के साथ रहती हैं, और छोटे घर की बेटियां वो हैं जो कहती हैं माँ बाप हमारे पास रहने आए। जरा सी बात में अंतर बदल जाता है। यदि आप कुलीन हो तो मनोवती के चरित्र याद कर लेना कि सास ससुर जेठ जिठानी की आपत्ति के दिन भी आए। बुद्ध सेन कहता है, उसका पति कहता है कि आज वो आपत्ति के मारे आए हैं, क्योंकि बनी पर देखिए लाखों निसार होते हैं और बनी बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। पास पैसा है तो दूल्हा बराती हैं, गरीबी में कोई नहीं पूछेंगे कि कौन बाबा है कौन नाती है। पैसा नहीं हो तो अपना रिश्ता भी दूर का हो जाता है, और पैसा हो जाए तो दूर का रिश्ता भी खास हो जाता है। कभी भी गरीब आदमी से नफरत मत करना, कभी भी गरीबी में रिश्ता मत तोड़ देना, क्योंकि गरीब के पास दिल होता है। तस्वीरों में वो खड़े रहते हैं जिन्हें आप अपना मानते हो, और तकलीफों में वो खड़े होते हैं आपके पास जो आपको अपना मानते हैं। तस्वीरों पे विश्वास मत करना, क्योंकि रंग को बदल कर तस्वीर बदल देते हैं लोग, कमान से निकला हुआ तीर बदल देते हैं लोग। आप तो अपने ख्यालात बदलो, बदलने वाले तो तदबीर से तकदीर बदल देते हैं लोग, बदलने वाले तो तदबीर से तकदीर बदल देते हैं लोग। तो आप लोग अपने ख्यालात बदलो। जब भी कोई हार देखने आए, आपको उमंग है, उत्साह है, आप इतनी सी चीज चाहे एक फल का टुकड़ा दो, वो मंग से कहो कि नहीं लेके जाओ, हमारे यहाँ हार हुआ है। कोई भी आता है हम उत्साह से कहें कि आप भी दीजिए, क्योंकि कृत कारित और अनुमोदना 3 का फल मिल रहा है। अभी तुम अकेले कृत का फल ले लेते हो, ज्यादा से ज्यादा कारित का ले लेते हो, लेकिन कोई आया वो आपके पुण्य में शामिल हुआ, आपको भी इसका 10% तो पुण्य मिल रहा है। मुरझाए से आहार भी दोगे ऐसे जैसे जिम्मेदारी से। और आहार में कभी भी लोग कहते हैं क्या करें, व्यवस्था नहीं बन पाती है।
अरे व्यवस्थाओं के साथ साथ अपनी मानसिकता बदलो। हम लोग सोचते हैं जब तक 25 चीज नहीं बने, 10 चीज 20 चीज नहीं बने, तब तक चौका नहीं लगे। नहीं, मुनि को भोजन दे फिर निज करई आहारा। जो अपने लिए एक सब्जी दाल रोटी बनाई है वही दे दो। और ये मत सोचो अपन देखने वाले भी कहा ये नहीं है, कहा ये नहीं है, क्यों सोचते हो? ये सब कह के तुम अवर्णवाद का दोष लगा रहे हो। लेकिन ध्यान रखना, हम लोगों को अच्छी रीतियां चलाओ। यदि आज जैसी हालत होती तो 3 लाख 5 लाख साधु रह पाते क्या? नहीं, जो जैसा है बिल्कुल सामान्य तरीके से, ये हटा दो वो हटा दो, नहीं कुछ मत हटाओ। अपने भोजन शाला में जो अपने लिए एक थाली में जैसा खाते हो उतना ही दिखाओ। और कोई भी जाकर गलत फहमी मत फैलाओ। देखने वाले पूरे में ढिंडोरा पीट देते हैं, उनके यहाँ तो ये था ही नहीं, ये तो लेती हैं। अरे नहीं लेते, एक दिन नहीं लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है? फल जूस एक दिन नहीं हो, नहीं एक दिन भी क्या, रोज भी नहीं हो। लोग कहते हैं आप तो 24 घंटे में एक दिन लेती हो, एक बार लेती हो। हमने कहा 24 घंटे में लेते हैं तो क्या हुआ? हम श्रम भी तो नहीं करते हैं कुछ, हमारा श्रम भी नहीं होता है कुछ। उतना ही लेकर साधना में साधक बन जाओ आप लोग। एकदम गलत रीतियां बंद करो वास्तव में, नहीं तो धर्म ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। हमारे आने वाली पीढ़ी तो अकेले अकेले परिवार में रहेंगे, वो तो कहेंगे भैया हमारे यहाँ तो व्यवस्था नहीं बन पाएगी। तो आप लोग हमेशा घर में एक पाटाओ मत करो फल सब्जी। कोई साधु पहले देखने का नियम हो बात अलग, लेकिन ये क्या कहा आपको, ये दान है और पूजा। दान और पूजा दोनों अलग अलग है। पूजा के लिए जिन मंदिर बनाए जाते हैं और दान के लिए चतुर्विधि संघों का पड़गाहन किया जाता है। पहले लोग कहते थे कोई आए तो खाओ, अब कोई कहते कोई जाए तो खाओ। अब कोई आता है तो आप ये नहीं कहते भोजन जीम के जाना, बोलते नाश्ता लाओ नाश्ता। हमने कि नाश हो जाए इसकी आज तक, अब दोबारा क्या आएगा तुम्हारे घर पे? बोले चाय लाओ चाय, हमने कही चाय ले आओ, बिस्कुट ले आओ, राम राज में हलवा पूड़ी, कृष्ण राज में घी, कलयुग भैया काला पानी फूक फूक के पी। और बिस्कुट खाएगा तो क्या अमृत उगलेगा? पहले आदमी सिंगल रोटी घर की खाता था, 40 किलोमीटर चला जाता था। आजकल का आदमी डबल रोटी खा रहा है, 2 किलोमीटर नहीं जा पा रहा। पहले के बुजुर्ग आज भी, आपने बाबा पर बाबा लोगों का सुना होगा कि 40 और 45 का गुणा भाग भी हाथों पर लगा लेते थे। आज 2 और 2 चाहिए तो कैलकुलेटर चाहिए, क्योंकि बाप कंप्यूटर चलाएगा तो बेटा दिमाग काहे को चलाएगा। तो ध्यान रखना, आप लोग सब पूजा के लिए जिन मंदिर बनवाए हैं आप लोगों ने, क्योंकि रहने के लिए रावण ने सोने की लंका बनवाई थी, उस लंका का नामो निशान भी नहीं रहा। और जिनके रहने के लिए बनवाई थी, आप लोग भी अपने रहने के लिए बनवाते हो कि बच्चों के लिए रहने के लिए? बच्चों के लिए। सच्चाई यही है, क्योंकि आप अपने लिए रहने बनाते हो, वही बच्चे तो तुम्हें निकाल के जला के आते हैं। कोई पड़ोसी थोड़ी आता है निकालने के लिए, लेकिन वो बच्चे अपने बच्चों के लिए बनाएंगे, तुम्हारे लिए कुछ नहीं बनाएंगे। तुम तो रात को भी आओगे तो तुम्हारे निकालने की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन अपनी चिंता करना। भरत चक्रवर्ती ने जिन मंदिर बनवाए थे उनकी देवो पुनीत रक्षा होती है। आज भी वो जिनालाओं की चर्चा होती है। भरत ने मंदिर बनवाए थे, सगर ने उनकी रक्षा के लिए खाई खुदवाई थी। इसलिए किसी के वैराग में निमित्त बनना। मणिकेतु जब दीक्षा लेकर जाने लगे, सगर के सेवक थे, उन्होंने हाथ जोड़कर कहा था मैं भटक जाऊं तो मुझे संबोधन के लिए आना। कृतांत्र वक्र जाने लगे तो राम ने कहा था मैं भटक जाऊं तो मुझे संबोधन के लिए आना। सिद्धार्थ बल भद्र के जब जाने लगे तो उन्होंने कहा था मुझे संबोधन के लिए आना। तुमने कितने लोगों की समाधि कराई है?
तुम तो कोई नियम और ले ले तो कहने लगे हमसे पूछ के लिया था कि हम नहीं पढ़ पाएंगे। नहीं, हमेशा सोचना जिनके नियम है हम पलवाएंगे। आप लोगों ने इतने सुंदर सुंदर मंदिरों की यहाँ पर रचना का आपने संकल्प लिया है, जैसे जैसे होते रहे तुरंत सोचना मेरे जीते जी ये मंदिर जिन बिंब से सहत हो जाए, इन बिंबों में हमारा द्रव्य लग जाए, हम अपनी पुण्य स्मृति में इन कामों को पूरा करा कर जाए। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसी सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्री सूर्य प्रकाश छावड़ा, कृष्णा, अनुज कुमार छावड़ा, नीरू, मिलिंद छावड़ा, गुंजन, खुशी, काशवी एवं समस्त छावड़ा परिवार जयपुर, श्रीमती पूनम अग्रवाल सपरिवार गुड़गांव, श्रीमती सुलोचना देवी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री जय कुमार जैन तिजारा, श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, संगीता देवी पाटोदी, सन्नी, विवेक पाटोदी, प्रिया पाटोदी, परिणा पाटोदी परिवार कतरास, श्री चंद सेन जैन, श्रीमती लता रानी जैन, श्री मयंक जैन रोहतक, श्री पी के जैन देहरादून, श्री कुणाल जैन, श्रीमती निधि जैन सरधना, श्री महेश कुमार जैन की पुण्य स्मृति पर पुत्र श्री नितिन कुमार जैन जयपुर, श्री सिद्धार्थ जैन रोहतक, श्री लालचंद जी जैन दिल्ली।